नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत सारे मित्र ये कहते हैं कि जब वो इतने बड़े यज्ञ अनुष्ठान कर लेते हैं, कई तरह कर्मकांड कराते हैं, कई तरह की मन्नत मांगते हैं, कई तरह के मंत्रों का पुष्करण कर लेते हैं, फिर उनके जीवन में कष्टों से मुक्ति नहीं मिलती, तो लाल किताब के छोटे छोटे उपायों से क्या हो सकता है। वास्तव में उनका सोचना ये बहुत महत्वपूर्ण भी बन जाता है। लेकिन इस विषय को थोड़ा मैं आगे बढ़ाऊं तो कुछ बातें मैं अपने मित्रों के साथ करना चाहता हूं। पहली बात तो यही है कि मेरे बहुत सारे मित्र अपनी समस्याओं को लेकर या लाल किताब की अधिक जानकारी के लिए, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए एक मुझसे कुछ संपर्क करना चाहते हैं। तो पहली तो रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप मेरे वीडियो चैनल से जुड़े रहिए, और इसके लिए सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से उपलब्ध होता रहे। दूसरा, यदि आपकी जीवन की कोई समस्या है, आप लाल किताब के बारे में ज़्यादा जानना चाह रहे हैं या आपकी समस्या का निराकरण मेरे माध्यम से जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे पास किसी भी दिन समय लेके ग्वालियर आ सकते हैं। वैसे अभी तो सर्दी करके मैं दिल्ली नहीं जाता, अन्यथा दिल्ली भी मैं 2-3 दिन दो तीन दिन भी महीने में रहता हूँ, तो आप दिल्ली मिल सकते हैं। वैसे आजकल मैंने दिल्ली की जगह इंदौर जाना शुरू कर दिया है, तो मेरे मित्र जो इंदौर के आसपास रहते हैं इंदौर में मिल सकते हैं, या फिर समय लेकर मेरे पास ग्वालियर आ सकते हैं, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से मैं ग्वालियर में रह रहा हूँ, तो अब वहाँ मिल सकते हैं। इसके अलावा मेरी एक प्रार्थना और आपसे है कि बहुत सारे मित्र मेरे कमेंट्स बॉक्स में अपनी डिटेल भेज देते हैं, तो या तो वो अपनी समस्या नहीं लिखते या फिर मुझसे शीघ्र प्रतिक्रिया चाहते हैं। तो मेरे पास एक सीमितता है, क्योंकि मैं एक दिन में 1-2 मित्रों की समस्या पर ही वीडियो बना पाता हूँ। तो या तो आप इंतजार करिए, निश्चित रूप से जिस दिन आपकी बारी आएगी, आपकी समस्या का जितना भी संभव हो पाएगा मैं वीडियो के माध्यम से निराकरण करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि वीडियो पर मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं बता सकता, क्योंकि लाल किताब के उपाय तो कई महीने तक चलते हैं, क्योंकि जीवन में बदलाव हम क्षणिक नहीं कर सकते। आप किसी बीमारी का इलाज करना चाहते हैं तो उस बीमारी का इलाज भी एक दिन में नहीं होता। उसके लिए आप निरंतर कई तरह के परहेज करने पड़ते हैं, कई चीज़ों को त्यागना पड़ता है, मेडिसिन का सेवन करना पड़ता है। हाँ, जो मौसमी बुखार, मौसमी बीमारियां होती हैं वो तो हफ्ता 10 दिन में समाप्त हो जाती हैं, लेकिन जो बीमारियां जीर्ण रूप धारण कर लेती हैं उनके लिए तो निरंतर इंतजार भी करना पड़ता है, कई तरह के परहेज भी करने पड़ते हैं। और लाल किताब, क्योंकि आप भी अधिकांश उसी श्रेणी में आते हैं जिनकी समस्याएं दीर्ण हो जाती हैं, क्योंकि पहले तो व्यक्ति स्वयं अपने लेवल पर ही अपनी समस्या का निराकरण करना चाहता है। जब उसकी समस्या का निराकरण नहीं होता तो फिर भागता है, कई तरह के यत्न कर लेता है, और अंततः फिर मेरे जैसे कुछ जो 2-4 कम समझ के लोग बैठे हैं उनके संपर्क साधते हैं। तो लाल किताब को समझकर ही आप उनका उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। तो पहला तो ये है कि लाल किताब के उपाय 43 दिन से तक करने पड़ते हैं, कई तरह के उपायों की मदद लेनी पड़ती है, लेकिन एक बार में एक उपाय करना ही उपयुक्त रहता है। और ऐसे उपायों को करते करते 2-2.5 महीने तक निकल जाता है, फिर आपके जीवन में बदलाव आने लगता है। यद्यपि बहुत सारी परेशानियों का निपटारा तो 3-4 सप्ताह के बाद ही मिल जाता है, कईयों में तो 20 दिन के बाद ही हमें उसके परिणाम मिलने लग जाते हैं। तो इस बात को आपने सोच कर चलना चाहिए कि लाल किताब को आप समझ लेंगे तभी उसका पूरा फल उठा पाएंगे। ये कोई जादू मंत्र नहीं कि मैंने हाथ घुमाया आपकी समस्या का निराकरण हो गया। जो उपाय आप करेंगे उसके बाद आपके कर्मों में, आपके विचारों में, भावों में बदलाव आएगा, तो फिर वो जो सूक्ष्म शक्ति हैं प्रभावशाली होंगी। तो इसी को लेकर बहुत सारे मित्र भी प्रश्न करते रहते हैं कि वो इतने बड़े जटिल अनुष्ठान कर लेते हैं, कर्मकांड कर लेते हैं, मंत्रोच्चारण कर लेते हैं, लेकिन उनसे नहीं होता, फिर लाल किताब के उपायों से कैसे हो जाएगा। क्योंकि लाल किताब तो छोटी छोटी चीज़ों पर आधारित है, लेकिन ये हैं बहुत महत्वपूर्ण। जैसे यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य अशुभ करके बैठे, अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, इसके कारण उसको नौकरी में परेशानी हो जाती है, नौकरी छूट जाती है, सस्पेंड हो जाते हैं, प्रमोशन नहीं मिलती है, या पैतृक संपत्ति में परेशानी होती है, पिता का पूरा सहयोग नहीं मिलता, तो ऐसे जातकों को हम कहते हैं कि सूर्य की अशुभता से बाहर आने के लिए
कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ बतासे जल प्रभावित करने, बतासे की मात्रा क्या हो तो ये तो हमारे ऊपर निर्भर है। एक मुट्ठी भी हो सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में हो सकते हैं, या फिर लाल मुंह के बंदरों को हमें गुड़ और गेहूँ खाने को देना चाहिए। उसके माध्यम से भी सूर्य की अशुभता को शांत कर सकते हैं। या फिर तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें लाल चंदन डालकर हम प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देकर भी सूर्य की शांति कर सकते हैं। सूर्य संबंधी कुछ और उपाय भी हैं। या फिर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा अशुभ बन के बैठे हैं, चंद्रमा अशुभता के कारण हमारे धन में कमी आने लगती है, धन निरर्थक होने लगता है, अनावश्यक खर्चे बढ़ जाते हैं, घर में कलह बनी रहती है, माँ के साथ तनाव हो जाता है, या माँ हमारे कारण चिंतित रहती है, माँ के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, घर का वातावरण बिगड़ जाता है। तो ऐसे हम कहते हैं कि चंद्र से संबंधित कुछ उपाय करने चाहिए। हमारी नींद उजड़ जाती है तो हम कहते हैं कि ऐसे को परिस्थितियों में हमें चंद्रमा संबंधी कुछ उपायों की मदद लेनी चाहिए। चंद्रमा का उपाय है कि चावल, दूध, चांदी किसी मंदिर में देना, या उनको जल प्रभावित करना, या फिर चावलों को दूध से देकर जल प्रभावित करना, या रात्रि को सोते वक्त अपने सिरहाने कच्चा दूध या पानी किसी तांबे के पात्र में भर के रख सुना, प्रातःकाल उसको या तो किसी कांटेदार वृक्ष पर चढ़ा देना या फिर स्वयं पी लेना। ये सहज उपाय हैं, लेकिन इनके माध्यम से हमें निश्चित रूप से लाभ मिलता है। ऐसे हर ग्रह के लिए अपने अपने प्रभाव है। केतु के लिए तो कुत्ता पालने के लिए कहा गया है। कुत्ता तो बहुत महत्वपूर्ण प्राणी है। कुत्ता तो जब दूध का वाहक रहा है और हमारा सीधा संपर्क ही जब दूध से जोड़ देता है। यम यानी कि न्याय के देवता, यम यानी कि मृत्यु के देवता। शनि से यदि संबंधित परेशानी आ रही हैं तो भी हमें कई तरह की परेशानियां होती हैं। तो ऐसे उपायों को निश्चित रूप से वैज्ञानिक रूप से परिभाषित कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी 10 दिन पहले की घटना है, शायद आपने पढ़ी हो, शायद आपने ना पढ़ी हो, लेकिन दक्षिण भारत के कुछ समाचार पत्रों में, बाद में उत्तर भारत के समाचार पत्रों में, न्यूज़ मीडिया में रिपोर्ट आई। दक्षिण भारत में खास करके आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा या फिर केरला आदि में सामान्यतः जनवरी के अंतिम सप्ताह में आम के पेड़ों में बौर आता है, क्योंकि वहाँ गर्माहट शुरू हो जाती है, गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। लेकिन उत्तर भारत में तो दिसंबर जनवरी तक ठंड की बहार रहती है। लेकिन इस बार देखने में आया है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ही आम के पेड़ों पर आम के बौर आने शुरू हो गए, और उसके लेकर वहाँ के जो प्राकृतिक विद हैं या किसान हैं या जो फल पैदा करने वाले लोग हैं बहुत चिंतित हैं, साइंटिस्ट बहुत चिंतित हैं। वो कहते हैं यदि इतनी जल्दी से बौर आ जाएगा तो आम की अमियाँ छोटी रह जाएगी या फिर बौर ही टूट के गिर जाएगा। आखिर अब प्रश्न ये रहता है कि आम के पेड़ों को किसने बता दिया कि गर्मी आने वाली है, जब मौसम में तपस आने वाली है? क्योंकि ये प्राकृतिक शक्तियाँ हैं। आम एक जीवंत चीज़ है। आम के अंदर, आम के पेड़ के अंदर भी जीवन का संचार है, और ये सूक्ष्म शक्तियाँ सहजता से पहचान लेती हैं कि प्रकृति में बदलाव हो रहा है, और प्रकृति के बदलाव के कारण, गर्माहट बढ़ने के कारण, क्लाइमेटिक चेंज के कारण प्रकृतियाँ अपने को तैयार कर रही हैं। नफ़ा नुकसान तो मनुष्य ने भोगना है, उनको जो होना है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही हैं। इसके लिए उनके अंदर वैसे परिवर्तन हो रहे हैं, और इसी परिवर्तन के कारण वो अपने उस निर्धारित समय को त्याग रही हैं। ये छोटा सा उदाहरण दिया। इसी तरह का एक उदाहरण और दूं, साउथ अफ्रीका में कुछ प्राकृतिक विद हाथियों पर अध्ययन कर रहे थे, हाथी और जिराफों को लेकर अध्ययन कर रहे थे। कई वर्ष तक वो अध्ययन करते रहे। इसी दौरान एक अध्ययन दल ने देखा कि वहाँ पेड़ों की एक प्रजाति है। उन्होंने देखा कि उस प्रजाति के साथ में एक घटना घटी कि जब जिराफ उनके पास आते थे तो वो प्रजातियों के पेड़ अपने मुंह को फेर लेते थे, अपने मुंह घुमा लेते थे। कर वो ऐसी घटनाएं तो प्रकृति में होती रहती हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि यदि जिराफ इस जगह पर उन पेड़ों के पास पहुंचते हैं तो उनसे 3 किलोमीटर दूर यदि उसी प्रजाति के दूसरे पेड़ हैं तो वो भी प्रतिक्रिया दिखाते हैं। यानी यहाँ जब जिराफ
इन पेड़ों के पास जाते हैं तो ये संदेश देकर अपने दूसरे जो प्रजाति के पेड़ हैं उनको संकेत भेजते हैं कि शत्रु आसपास घूम रहा है, सचेत हो जाओ। यानी कि प्रकृति के अंदर भी संकेत भेजने का, संबोधन करने का सूत्र विद्यमान है। ये तो दो उदाहरण दिए, इन दो उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि प्रकृति के अंदर इतनी अद्भुत गुणवत्ता है कि वो हमारे भावों को, प्रकृति की बदलाव को अनुभव कर सकती है। तो हम जो उपाय करते हैं ये भी तो प्राकृतिक तत्व हैं। हम किसी जल स्रोत में दूध छोड़ रहे हैं, कोला छोड़ रहे हैं, नारियल छोड़ रहे हैं, तो इसको समझना सहज नहीं है कि समझाऊंगा तो लंबा विस्तार हो जाए। कल इनके प्रकृति के साथ सीधा सीधा संबंध है। जब हम तांबे का सिक्का जल में छोड़ते हैं तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया का एक अंग बन जाता है। शुद्धिकरण सिर्फ हमारे लिए नहीं है, क्योंकि उस जल स्रोत में हजारों तरह के जीव जंतु रहते हैं, उनको भी हम जीवनी शक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि हमारी अशुद्धि के कारण उनके जीवन पर भी खतरा बढ़ने लग गया है। हम सूर्य को शांत करने के लिए जो प्रयोग करते हैं, चाहे वो गुड़ की रेवड़ियाँ हों, बतासे हों, जल में देते हैं, तो उनका भी कोई ना कोई तो इफेक्ट है। उसके कारण हमें सूर्य से संबंधित कुछ प्रभाव मिलने लगते हैं। और सूर्य कोई गतिमान एक प्रकाश देने वाला स्रोत नहीं है, वो जीवनी शक्ति का स्रोत है, वो शक्ति है। यदि हम उसके नज़दीक जाएंगे तो झुलस जाएंगे, जैसे गर्मियों में हम अनुभव करते हैं। लेकिन वही जीवनी शक्ति सर्दियों में हमें स्वास्थ्यकारी शक्ति प्रदान करती है। हम अब जैसे कि वैज्ञानिक मानते हैं, तो स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते हैं कि विटामिन डी को एक्टिवेट करने के लिए भी तो सूर्य काम करता है। लेकिन ये तो छोटी सी घटना है। हमारे शरीर के अंदर कितना बदलाव इन ग्रह अंतरिक्षों के माध्यम से होता है, अभी तो हम इसको समझने शुरू भी नहीं हुए, क्योंकि हमने तो इस विषय को वैसे ही बंद कर दिया। लेकिन इस विषय को हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत गहराई से जाना था और उसी के आधार पर ऐसे प्रयोग, ऐसे उपाय सुनिश्चित किए थे जिनके माध्यम से हम अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। बुद्ध का संबंध हम बौद्धिक क्षमता, विवेक, व्यापार से स्थापित किया। व्यापार तो बुद्धि से ही चलेगा। यदि बौद्धिक क्षमता हमारे अंदर होगी तभी तो हम व्यापार को स्थापित कर पाएंगे। खैर, ये विषय मैं फिर आगे देखते जाऊंगा, क्योंकि ये विस्तृत विषय है। मैंने तो एक छोटा सा उदाहरण आपको दिया कि लाल किताब के उपाय या किसी भी पद्धति के उपाय विशेष प्रक्रिया के माध्यम से प्रभावित करते हैं और हमारे जीवन की जो समस्या हैं उनका निराकरण करने का मार्गदर्शन बनते हैं। तो ये कोई अंधविश्वास नहीं है। जीवन को जब देखें तो जन्म की शुरुआत तो भी हमारे हाथ में तो नहीं है, क्योंकि बहुत लोग प्रयास करते हैं, उनके बच्चे नहीं होते। कुछ लोग प्रयास नहीं करते तो बच्चे पे बच्चे करे चले जाते हैं, और बच्चा होना हमारे हाथ में तो नहीं है। हम तो एक जोश से भरते हैं, मिलन करते हैं, उसके बाद बच्चे की शुरुआत हो जाती है। फिर 9 महीने तक उस बच्चे को गर्भ के अंदर रोकने का कार्य कौन करता है? 9 महीने तक हमारा शरीर, माँ का शरीर उसको अंदर बांधे रखता है, उसको बाहर निकलने नहीं देता। फिर 9 महीने की जैसे ही क्षण आती हैं, चाहे माँ हो या कोई भी मादा प्रजाति की मादा हो, अपने गर्भ को बाहर निकालने के लिए प्रेरित हो जाती है। फिर उसमें विलंब नहीं करना चाहती, क्योंकि विलंब के बाद दम से उसके बच्चे को और स्वयं को खतरा हो जाता है। तो ये शक्तियाँ कौन सी हैं? चाहे विज्ञान इसको किसी भी तरीके से निर्धारित करे, लेकिन ये शक्तियाँ अभी हमारी समझ से परे हैं और इस पर फिर हम कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत विस्तार का विषय है। तो लाल किताबी